एक ऐसा विचित्र फल जिसे सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, पर क्यों? और एक ऐसी विचित्र बीमारी जिसमें कुछ भी खाने या पीने पर रोने लगते हैं लोग। लेकिन ये बीमारी होती क्यों है? और एक ऐसा देश जहाँ की करेंसी एक पत्थर है, लेकिन ये देश कौन सा है? और एक ऐसा विचित्र पक्षी जो सिर्फ बरसात का पानी पीता है, और एक ऐसी प्रथा जहाँ बाप की शादी उसकी बेटी से ही कर दी जाती है, और एक ऐसी विचित्र जनजाति जिसकी महिलाएं जीवन में सिर्फ एक ही दिन नहाती है, और एक ऐसा गाँव जहाँ जन्म लेने वाले 90 बच्चों में से एक बच्चा ट्रांसजेंडर होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और एक ऐसी दुनिया की सबसे खतरनाक झील जिसमें तैरना यानी अपनी मौत को बुलावा देने जैसा होता है। लेकिन इस झील का रहस्य क्या है? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा फल भी होता है जिसे सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया होता है? इस शानदार तकनीक की मदद से उगाए जाने वाले फल को चेरी कहा जाता है। चेरी के लिए गर्म सूखे मौसम की जरूरत पड़ती है, मगर अचानक आने वाली बारिश चेरी को बर्बाद कर देती है। बारिश के बाद चेरी पानी को तेजी से अपने अंदर सोख लेती है, जिससे चेरी के अंदर का गुदा अचानक से फूलने लगता है, मगर बाहरी स्किन उतनी नहीं फैल पाती और वो फट जाती है। यही वजह है कि बारिश के तुरंत बाद ही जमीन के नजदीक हेलीकॉप्टर को एक जगह रुकी हुई पोजीशन में उड़ाया जाता है, जिससे पानी अपनी जगह से बह जाता है और पेड़ दोनों तरफ से बराबर सूखने लगते हैं। नंबर 18। दोस्तों, रोना या आंखों से पानी आना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हो जब कोई खाना खाते खाते रोने लगे? जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मुंह में खाने का एक निवाला डालते ही रोने लगते हैं। दरअसल ये क्रोकोडाइल सिंड्रोम या बोगार्ड सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसमें इंसान खाना खाते खाते या पानी पीते पीते ही रोने लगता है। इसके पीछे की वजह लैक्रिमल ग्लैंड पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव है। ऐसी स्थिति में सिंड्रोम खुद ब खुद डेवलप हो जाता है और व्यक्ति खाना खाते समय खुद पर से कंट्रोल खो बैठता है। इस सिंड्रोम को गुस्टो लैक्रिमेशन के नाम से जाना जाता है। नंबर 17। क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक ऐसा देश है जहाँ करेंसी के तौर पर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है? इस देश का नाम है माइक्रोनेशिया। इस देश में मुद्रा के तौर पर पत्थर चलते हैं जिन्हें राई कहा जाता है। राई पत्थर चपटे डिश की तरह होते हैं जिनके बीच में छेद होता है। हर आकार के पत्थर का मूल्य पहले से तय होता है। हालांकि अब माइक्रोनेशिया की आधिकारिक मुद्रा डॉलर है, फिर भी लोग राई का उपयोग करते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक पक्षी ऐसा भी है जो केवल बरसात का पानी ही पीता है? जी हाँ, इस पक्षी का नाम जैकोबिन कुक्कू है। लोग इसे चेतक के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस पक्षी के सामने आप कितना भी साफ पानी ही क्यों न रख दें, ये उसे नहीं पिएगा। वहीं अगर आप जबरदस्ती इस पक्षी को किसी झील में भी डाल देंगे तो ये अपनी चोंच को बंद कर लेता है, जिससे झील का पानी मुंह में न जा सके। ये पक्षी पीता है तो केवल बरसात का पानी। नंबर 15। दोस्तों, आज हम आपको जिस प्रथा के बारे में बताने जा रहे हैं उस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। दरअसल दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ बेटियों की शादी उनके पिता से ही करवा दी जाती है। ये अजीबोगरीब परंपरा बांग्लादेश की मंडी जनजाति में होती है। वैसे ये शादी लड़की के अपने बायोलॉजिकल पिता से नहीं बल्कि सौतेले पिता से होती है। अगर किसी कारणवश किसी महिला का पति मर जाता है और उसके पास बेटी हो तो तब जब वो दूसरी शादी करती है तो तब महिला की बेटी की शादी भी महिला के नए पति से ही करा दी जाती है। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। दोस्तों, दुनिया की हर चीज एक कीमत की होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया यानी पृथ्वी की कीमत क्या है? treehugger.com ने हाल ही में वर्ष 2022 के हिसाब से पृथ्वी की वैल्यू को कैलकुलेट किया। जमीन, नदी, खनिज और सभी चीजों को मिलाकर पृथ्वी की कीमत 3,76,258 खरब रुपए लगाई गई है। इस कीमत के साथ ही हमारी पृथ्वी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे महंगा ग्रह बन जाता है। तो चलिए बताइए कौन खरीदेगा हमारी पृथ्वी को? नंबर 30। 26 जनवरी का नाम सुनते ही हमें एक ही बात ध्यान में आती है, गणतंत्र दिवस। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक ऐसा इंसान है जिसके लिए 26 जनवरी का अर्थ सिर्फ गणतंत्र दिवस ही नहीं बल्कि उसका अपना नाम भी है। जी हाँ, मंदसौर के रहने वाले इस शख्स का नाम ही 26 जनवरी है। वर्ष 1966 में 26 जनवरी के दिन जब इनका जन्म हुआ तो तब इनके शिक्षक पिता स्कूल में झंडा फहरा रहे थे। इसी दौरान उन्हें बेटे के जन्म की खुशखबरी मिली और इस वजह से उन्होंने बेटे का नाम 26 जनवरी रख दिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ की महिलाएं जीवन में सिर्फ एक बार नहाती है। जी हाँ, हिम्बा नामीबिया की एक ऐसी जनजाति है जहाँ की महिलाएं सिर्फ अपनी शादी के दिन ही नहाती है। इसके अलावा वे पूरी जिंदगी नहीं नहाती। बताया जाता है कि हिम्बा जनजाति की महिलाएं नहाने की जगह खास जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर उसके धुएं से अपने शरीर को ताजा रखती है ताकि उनसे गंध न आए और किसी तरह के कीटाणु भी उनके शरीर को प्रभावित न करे। नंबर 11। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो हर किसी की इच्छा होती है कि उनका बच्चा एक यूनिक नाम से जाना जाए। ऐसी ही एक माँ ने अपनी बेटी का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए इतना लंबा रखा कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट अजूबा बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला ने अपनी बेटी का नाम 1000 कैरेक्टर्स का रखा। इतने लंबे नाम के साथ ही जब बर्थ सर्टिफिकेट बना तो उस सर्टिफिकेट की लंबाई 2 फीट हो गई। 1000
कैरेक्टर्स वाला ये नाम अब सबसे लंबा नाम के रूप में गिनीज बुक में भी दर्ज है। नंबर 10। दोस्तों, लास वेगास से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक महिला ने ना तो किसी मर्द से शादी की और ना ही किसी औरत से, बल्कि इन सब से अलग महिला ने गुलाबी रंग से शादी रचाई है। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन किटेन के सेरा ने अपने इस अनोखी शादी को ग्रैंड तरीके से आयोजित किया। किटेन का कहना है कि उसका गुलाबी रंग से प्यार 40 साल पुराना है। 40 साल रिलेशन में रहने के बाद अब उसने शादी का फैसला कर इस रिश्ते को एक नाम दे दिया है। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां लड़की 12 वर्ष की उम्र में लड़का बन जाती है? डोमिनिकन रिपब्लिक देश में लास सालिनास विलेज नामक एक छोटा सा गांव है। यहाँ के बच्चे एक अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रहे हैं, एक ऐसी बीमारी जो हर किसी के लिए एक अनबुझी पहेली बन चुकी है। इस गाँव में हर 90 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो पैदा तो लड़की के रूप में होता है, लेकिन महज 12 साल की उम्र तक आते आते वो लड़के में बदल जाता है। यानी युवावस्था में कदम रखते ही इनके पेनिस एंड टेस्टिकल्स विकसित होने लगते हैं। आखिर इस गांव में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर कई रिसर्च की गई, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका। नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा जंगल है जहां आज तक जो गया वो कभी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। इस जंगल को ओकिगाहारा नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ लोग इसे सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। माउंट फूजी के नॉर्थ वेस्ट में स्थित ये जंगल दुनिया के सबसे पॉपुलर सुसाइड स्पॉट्स में से दूसरे नंबर पर है। ज्यादातर लोग इस जंगल में आकर सुसाइड कर लेते हैं। बात अगर जंगल से जुड़ी कहानियों की करें तो यहाँ लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूत निवास करते हैं और यही भूत लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर करते हैं। नंबर 7। भाषा को लेकर लोगों को बांटने की कोशिश के बीच बिहार के कटिहार जिले के एक स्कूल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो कि इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक क्लास में 3 टीचर दिख रहे हैं और तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर हिंदी पढ़ा रही है, दूसरा टीचर ब्लैक बोर्ड की दूसरी तरफ उर्दू पढ़ा रहा है और तीसरी टीचर कुर्सी पर बैठकर बच्चों को शांत करवाती नजर आ रही है। एक ही क्लास में एक ही बोर्ड पर उर्दू हिंदी पढ़ाए जाने की वजह यह है कि वर्ष 2017 में दूसरे उर्दू प्राइमरी स्कूल को इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि इस स्कूल में क्लासेस कम है, इसीलिए एक ही क्लास में दोनों लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। नंबर 6। दोस्तों, अगर आप अब तक केवल चमगादड़ को ही उल्टा लटकने वाला सोचते थे तो अब अपनी नॉलेज को थोड़ा अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे आलसी जीव के बारे में बताने वाले हैं जो अपनी पूरी जिंदगी उल्टे लटके हुए बिता देता है। इस जानवर का नाम है स्लोथ। ये अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा उल्टा लटक कर गुजार देता है। ये खाना भी उल्टा लटक कर ही खाता है। स्लोथ का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही सुस्त होता है, इतना सुस्त कि ये एक पत्ती खाकर सारा दिन लटका रह सकता है। एक पत्ती को हजम करने के लिए इसे 1 महीना लग जाता है। इनके पेट में 1/3 खाना लंबे समय तक बिना पचे ही स्टोर रहता है। चूँकि इन्हें ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इन पर आलस छाया रहता है। नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ केवल रात 40 मिनट की होती है? ये शहर है नॉर्वे का हैमरफेस्ट, जहाँ रात बस 45 मिनट की होती है। यहाँ सूरज रात 12:43 पर छिपता है और महज 40 मिनट के बाद उग आता है। यहाँ ऐसा 1-2 दिन नहीं होता, बल्कि ऐसा 2.5 महीने तक होता है कि जब सूरज छिपता ही नहीं, इसलिए इसे कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नंबर 4। दोस्तों, राजस्थान के चूरू जिले में शादी के दिन मस्ती करना दूल्हे को बहुत भारी पड़ गया। दूल्हे के इस बर्ताव से दुल्हन इतनी नाराज हुई कि दूल्हा ही बदल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन ने देखा कि दूल्हा नशे में धुत है और वो अपने दोस्तों के साथ नाचता ही जा रहा है। उसके इस मौज मस्ती के चक्कर में बारात घंटों लेट हो गई। दूल्हे के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से लड़की वाले इतने नाराज हो गए कि उन्होंने रिश्ता तोड़ना ही ठीक समझा। एन मौके पर उन्होंने लड़के वालों को शादी से साफ मना कर दिया और दूसरे लड़के से अपनी बेटी की शादी करा दी। बेचारे दूल्हे को बेरंग ही बारात वापस लेकर लौटना पड़ा। नंबर 3। दोस्तों, अल्जीरिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक 73 साल की महिला के पेट में अचानक भयंकर दर्द महसूस हुआ। जब डॉक्टर ने पेट दर्द की वजह जानने की कोशिश की तो वे दंग रह गए। बुजुर्ग महिला के पेट में कई सालों से 7 महीने का भ्रूण मौजूद था। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि महिला को अपनी आधी उम्र तक ये पता नहीं चला कि उसके पेट में एक बच्चा है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने बताया कि इस महिला के पेट में 35 साल से 7 महीने का भ्रूण था। इतने सालों में भ्रूण एक पत्थर की तरह बन चुका था। डॉक्टर्स ने इसे बेबी स्टोन का नाम दिया, जिसका वजन 4.5 पाउंड यानी 2 किलो था। डॉक्टरों ने बताया कि ऐसा तब होता है जब प्रेगनेंसी गर्भाशय के बजाय पेट में बनती है। बच्चे में खून की कमी के कारण भ्रूण विकसित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भ्रूण को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं होता। धीरे धीरे भ्रूण स्टोन में बदलने लगता है। नंबर 2। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का विरोध करने के लिए एक एंटी पावर पॉइंट पार्टी बनाई गई। इस पार्टी का मानना है कि पावर पॉइंट आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, इस वजह से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए। लो जी, एक सॉफ्टवेयर का विरोध करने के लिए एक पार्टी बन चुकी है। बोले तो अद्भुत। नंबर 1। लेक विक्टोरिया झील क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झीलों में आती है। यह करीब 70,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसके किनारे अफ्रीका के 3 देश केन्या, तंजानिया और युगांडा से मिलते हैं। ये नील नदी का मुख्य रिजर्वायर है। इसमें करीब 80 आइलैंड्स हैं। इस झील का खराब मौसम और लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से इस झील में डूबने की वजह से हर साल करीब 5,000 लोगों की मौत हो जाती
जाती है। लेक विक्टोरिया के अंदर कई खतरनाक और जानलेवा जीव रहते हैं। ये कोई सामान्य शिकारी जीव नहीं है। यहाँ पर खास तौर से घोंघे की एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसकी वजह से सिस्टोसोमियासिस नाम की जानलेवा बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को बिल्हार्जिया के नाम से भी जानते हैं। एक पैरासाइट की वजह से होती है। ये झील इस बीमारी का हॉटस्पॉट है। सिस्टोसोमियासिस एक पैरासाइट वॉर्म से होती है। इस बीमारी पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। इस पैरासाइट का जीवन चक्र बेहद जटिल होता है जिसमें इंसान और घोंघे शामिल होते हैं। इसे सबसे पहले साल 1850 में इसे थियोडोर बिल्हार्ज ने खोजा था, इसलिए इसका नाम बिल्हार्जिया भी रखा गया है। इस संक्रमण के सबूत प्राचीन मिस्र की मम्मी में भी मिलते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।